हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 सीयूईटी के इस परिवार के अंदर। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं बीएचयू की कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस। अगर आप लोगों को बीए करना है, बीकॉम करना है, बीबी करना है, बीटेक करना है, तो कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप लोगों के पास होना चाहिए, क्या क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, इन सारी चीजों को आज हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं। बीएचयू एडमिशन 2022 कंप्लीट इंफॉर्मेशन की बात हम लोग यहां पे कर रहे हैं। तो बेटा बीएचयू की अगर हम लोग बात करें तो जब सीयूटी 2022 का एग्जाम कंडक्ट कराया गया था तो सेकंड लार्जेस्ट जिसमें स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था डीयू के बाद वो बीएचयू था। तो बीएचयू कॉलेज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग सीयूटी 2023 का एग्जाम दोगे तो उसमें आप लोग जैसे ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप लोगों के ओपन हो जाएंगे फेब के फर्स्ट वीक में, तो आप लोगों को वहां पे टिक मार्क करना पड़ता है कि आप लोग किस किस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हो और किस किस कोर्स के लिए वहां पे अप्लाई करना चाहते हो। इन सारी चीजों को आप लोगों को वहां पे फिलअप करना पड़ता है। तो मैं तो यही बोलूंगा कि आप लोगों को बीएचयू के लिए भी कंप्लीट अप्लाई करना चाहिए। इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट इसके क्राइटेरियाज हैं जो मैंने इसके अंदर देखा है वो है दो। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 10+2 आप लोगों का पास होना चाहिए या फिर इसके बराबर कोई एग्जाम आप लोगों ने दिया हो जिसके अंदर 50% एटलीस्ट आप लोगों ने एग्रीगेट उसके अंदर स्कोर किया हो। सेकंड जो होता है इसके अंदर एज क्राइटेरिया होता है। अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग एज क्राइटेरिया होता है। जैसे इसके अंदर जो दे रखा है वो ये है कि नॉट बी मोर देन 22 ईयर्स ऑन 1 जुलाई 2022। अब यहां पे 2022 है, इसके बाद में 2023 है। तो उसके लिए आप लोगों के अलग अलग क्राइटेरिया आते हैं। अलग अलग कोर्सेज के लिए सबके लिए अलग अलग होता है। एग्जाम पैटर्न क्या होता है तो सेम जैसे सीयूटी के अंदर हमारा एग्जाम पैटर्न होता है वही इसके अंदर एग्जाम पैटर्न होता है कि सर फर्स्ट सेक्शन जो होता है फर्स्ट में उसके 13 लैंग्वेजेस होती हैं, सेकंड में 20 लैंग्वेजेस होती हैं, सेक्शन 2 जो होता है जो हमारा डोमेन स्पेसिफिक होता है तो डोमेन स्पेसिफिक के अंदर 27 डोमेन होते हैं, और थर्ड जो सेक्शन हमारा होता है वो होता है जनरल टेस्ट। तो सेम जो सीयूटी के अंदर जो पैटर्न है वही इसके अंदर एग्जाम पैटर्न होता है क्योंकि सीयूटी के एग्जाम के थ्रू ही यहाँ पे एडमिशंस लिए जाते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि सर जैसे ही हमारा एग्जाम्स कंप्लीट हो जाते हैं या हमारा रिजल्ट आ जाता है तो उसके बाद में ये जो अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे डीयू की बात करूं, बीएचयू की बात करूं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा और भी जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं वो सारी क्या करती हैं अपने फॉर्म्स को ओपन कर देती हैं। स्टूडेंट्स को वहां पे अप्लाई करना पड़ता है इंडिविजुअल कॉलेज के ऊपर जाके, इंडिविजुअल जो यूनिवर्सिटीज है उनके ऊपर जाके वहां पे उनको अप्लाई करना पड़ता है। जैसे अगर मैं बीएचयू के लिए जा रहा हूं तो बीएचयू की जो वेबसाइट है उसके ऊपर मुझे अप्लाई करना पड़ेगा। डीयू के लिए जा रहा हूं तो सीएससीएस पोर्टल के ऊपर मुझे रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, तब हम लोग जो इनकी एडमिशन प्रोसेस है उसके अंदर पार्टिसिपेट कर पाएंगे। चलिए जान लेते हैं कि जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होते हैं वो कौन कौन से होने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि यही स्टूडेंट्स मात खा जाते हैं जब वो लोग एग्जाम देने के लिए बैठते हैं, क्योंकि उनको आइडिया ही नहीं होता है कि सर मेरा टारगेट अगर बीए है तो बीए के लिए मुझे बीएचयू के अंदर कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले जो हमारा है वो है सोशल साइंस के जो हमारे हैं बीए ऑनर्स सोशल साइंस के अंदर। तो कैंडिडेट है उसके पास मिनिमम जो होना चाहिए वो है कि सेक्शन 1 जो हमारा ए है उसके अंदर लैंग्वेज टेस्ट की जब बात की जाती है या तो उसके पास हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में से कोई ना कोई एक लैंग्वेज उसके पास होनी चाहिए, और साथ ही उसके पास जनरल टेस्ट वो एग्जाम के अंदर देना जरूरी है। यानी कि सर डोमेन अगर मैंने नहीं चुना है तो डोमेन अगर मैं नहीं भी दे रहा हूं तो भी मैं एलिजिबल हूं बीए के कोर्सेज के लिए अगर मैं बीएचयू की बात कर रहा हूं तो। सेकंड जो चीज है इंपॉर्टेंट, अब इसके अंदर देखो क्या बोला गया है, कैंडिडेट हु विल नॉट अपीयर इन बोथ द सेक्शंस, सेक्शन 1A इंग्लिश और हिंदी टेस्ट एंड सेक्शन थर्ड जर्नल टेस्ट विल नॉट बी कंसीडर फॉर द एडमिशन इन बीएचयू। अगर इसके अंदर आप लोग नहीं दिए हैं आप लोगों ने तो आप लोग इसके लिए कंसीडर नहीं किए जाएंगे, ये दिमाग में बिठा लीजिए। सेकंड जो है वो है शास्त्री। जैसे कुछ लोग शास्त्री के अंदर यानी कि संस्कृत के अंदर बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं, संस्कृत के अंदर आगे की अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो इसके अंदर यह है कि उनको चाहे उन्होंने जर्नल टेस्ट लिया या नहीं लिया, चाहे उन्होंने इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेजेस लिए या नहीं लिए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके पास कम से कम डोमेन होना चाहिए वो है संस्कृत। संस्कृत डोमेन आप लोगों के पास होना चाहिए, तब जाके आप लोग एलिजिबल हो संस्कृत करने के लिए, संस्कृत ऑनर्स के लिए। तो कैंडिडेट हु विल नॉट अपीयर सेक्शन सेकंड संस्कृत विल नॉट बी कंसीडर फॉर द एडमिशन इन बीएचयू। आगे की अगर मैं बात करूं तो अब सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो कोर्सेज हैं उसकी बात स्टार्ट हो रही है कि बीए एलएलबी अगर आप लोगों को करना है बीएचयू से तो इसके लिए आप लोगों के तीनों सेक्शंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फर्स्ट सेक्शन की मैं बात करूं तो उसके अंदर इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में से आप लोगों के पास कम से कम एक लैंग्वेज होनी चाहिए।
सेकंड, आप लोगों के पास डोमेन होना चाहिए लीगल स्टडीज। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो लीगल स्टडीज नहीं पढ़ते हैं क्लास 12 के अंदर, तो नहीं, आप लोग अगर क्लास 12 के अंदर जो पढ़े हैं तो भी आप लोगों को ये लेना पड़ेगा और इसका एग्जाम आप लोगों को देना पड़ेगा। थर्ड जो होता है वो होता है जर्नल टेस्ट। ये तीनों सेक्शन इंपॉर्टेंट है, यानी कि सर एक जीटी, एक लैंग्वेज और एक डोमेन, ये इसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया है अगर मैं एलएलबी करना चाहता हूं बीएचयू से। आगे है बीकॉम ऑनर्स। बीकॉम ऑनर्स अगर मैं बात कर रहा हूं एफएम, तो इसके अंदर अगर आप लोग जाना चाहते हो, बीकॉम के अंदर आप लोग करना चाहते हो, तो बीकॉम के लिए मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि सर लैंग्वेज रिक्वायर्ड नहीं है। लैंग्वेज अगर आपके पास है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके पास डोमेन जो है उसके अंदर अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज होने चाहिए, यानी कि 2 डोमेन मेरे पास होने चाहिए। और उसके साथ ही आप लोगों के पास होना चाहिए जर्नल टेस्ट। अगर जर्नल टेस्ट है और ये 2 डोमेन है तो देन आप लोग इसके लिए अप्लाई कर पाओगे बीकॉम के लिए। ये आप लोगों के पास पता लग गया है आप लोगों को। आगे अगर मैं जाता हूं तो अगर साइंस की मैं बात करूं तो हमारे पास 2 कोर्स साइंस के अंदर 2 ग्रुप्स बनते हैं, एक होता है मैथ्स ग्रुप, एक होता है बायोलॉजी ग्रुप। मैथ्स में मतलब क्या हुआ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हुआ, बायोलॉजी में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हुआ। तो ये जो आपके 2 ग्रुप्स हैं उनके लिए अलग अलग क्राइटेरियाज रखे गए हैं। जैसे अगर मैं मैथ्स ग्रुप की बात कर रहा हूं तो उसके अंदर अगर मैं जाना चाहता हूं सर बीएससी ऑनर्स के लिए, चाहे मैं फिजिक्स में जाऊं, केमिस्ट्री में जाऊं या मैथ्स में जाऊं, किसी में भी अगर मैं जा रहा हूं, तो उसके लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया इन्होंने दिया है वो ये है कि आप लोगों के पास डोमेन के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होने चाहिए अगर आप लोग बीएचयू को टारगेट कर रहे हो। या आप लोगों ने लैंग्वेज नहीं दिया है, आप लोगों ने जर्नल टेस्ट नहीं दिया है, तो भी आप लोगों का काम इसके अंदर हो जाएगा अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हो बीएचयू के अंदर। और बायोलॉजी ग्रुप है तो बायोलॉजी के लिए मैथ्स की जगह बायोलॉजी होना चाहिए, यानी कि सर डोमेन एटलीस्ट 3 इसके अंदर आपके पास होने चाहिए अगर आप बीएचयू को टारगेट कर रहे हो। आगे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो इन्होंने क्लियर कट नीचे भी मेंशन कर दिया, इसकी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। देखो क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट हु विल नॉट बी अपीयर इन सेक्शन सेकंड फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द एडमिशन इन बीएचयू। क्लियर कट उन्होंने मेंशन कर दिया है, आप लोगों को इतना करना जरूरी है अगर आप लोग इसको टारगेट कर रहे हो तो। आगे अगर हम लोग बात करें तो आगे आता है एग्रीकल्चर के अंदर। एग्रीकल्चर के अंदर हम लोग देखें तो अगर मैं बीएससी करना चाहता हूं एग्रीकल्चर के अंदर, तो आप लोगों के पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है, इसके अंदर चाहे आप लोगों के पास मैथ्स है, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, दोनों में आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हो अगर बीएससी इन एग्रीकल्चर आप लोग करना चाहते हो तो। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि सर ये ऐसा चीज है जो सारे बच्चे कर सकते हैं अगर उनके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी उनके पास है। तो देख लिए मिनिमम क्राइटेरिया क्या दिया गया है, सर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो या बायोलॉजी केमिस्ट्री एग्रीकल्चर हो, तो भी वो स्टूडेंट है वो इसके अंदर एलिजिबल है एडमिशन लेने के लिए, यानी कि सर 3 डोमेन्स होने चाहिए साइंस वालों के लिए। आगे अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात करूं तो वो है बीटेक। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि सर हम तो बीटेक करना चाहते हैं, तो बीटेक भी बीएचयू के अंदर होता है बेटा, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। और ये जो बीटेक जो करा रहे हैं बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के अंदर, तो इसकी बहुत ज्यादा नीड है। जैसे डेयरी टेक्नोलॉजी के अंदर या फूड टेक्नोलॉजी के अंदर, तो डेयरी टेक्नोलॉजी के अंदर अगर आप लोग बीटेक करना चाहते हो तो आप लोगों के पास सेक्शन सेकंड जो है, यानी कि जो हमारा डोमेन है, डोमेन के अंदर आप लोगों के पास केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स होना जरूरी है अगर आप लोग बीएचयू को टारगेट कर रहे हो। वैसे ही अगर आप लोग बीटेक के लिए अगर आप लोग जाना चाहते हो फूड टेक्नोलॉजी में, तो सेम आप लोगों के पास यही क्राइटेरिया, यानी कि सर 3 डोमेन्स हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, इन दोनों के लिए बीटेक के अंदर अगर आप लोग जाना चाह रहे हो, जर्नल टेस्ट और लैंग्वेज रिक्वायर्ड नहीं है इन दोनों कोर्सेज के लिए। आगे चलिए, आगे हम लोग देखें तो अब आता है बीए आर्ट्स के अंदर। आर्ट्स मतलब कि सर बीए आर्ट्स अगर बच्चा कोई करना चाहता है तो उसके लिए क्या रिक्वायर्ड है, तो बेटा उनके लिए जरूरी है हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज, उनमें से एक आपकी जो भी चॉइस है उसमें आप लोग ले सकते हो, और है जर्नल टेस्ट, यानी कि सर जर्नल टेस्ट और एक लैंग्वेज और एक जीटी है तो आप लोग बीए के लिए जा सकते हो। जैसे आप लोगों को पहले मैंने बताया था बीए के मोस्ट ऑफ द कोर्सेज है ना बेटा, उनके लिए इसमें जीटी और लैंग्वेज रिक्वायर्ड है, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे बात करें वोकेशनल कोर्सेज होते हैं तो उसके लिए भी बहुत सारे जो वोकेशनल कोर्सेज हैं उनके अंदर भी लैंग्वेज और जीटी है वो इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे कोर्सेज में कुछ कुछ के अंदर क्या दिया गया है, डोमेन्स में भी दिया गया है। जैसे मैंने यहाँ पे भी आप लोगों को डाल रखा है, जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे अगर नीचे आप लोग जाके देखोगे तो देखो यार वोकेशनल कोर्सेज इन हॉस्पिटल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के अंदर अगर आप लोग जाना चाहते हो तो इसके लिए आप लोग पास लैंग्वेज होना चाहिए, डोमेन होना चाहिए और जीटी होना चाहिए। डोमेन में क्या होना चाहिए, अगर आप लोग हॉस्पिटल के अंदर जा रहे हो तो बायोलॉजी होना चाहिए या बायोलॉजिकल स्टडीज होनी चाहिए, बायोटेक्नोलॉजी होना चाहिए, या आप लोगों के पास होना चाहिए। फाइनल मेरिट जो आप लोगों की कैलकुलेट की जाएगी वो इनके बेसिस पे ही की जाएगी, यानी कि जीटी के मार्क्स भी आपके एड ऑन होंगे, लैंग्वेज के मार्क्स भी एड ऑन होंगे और डोमेन के मार्क्स भी आप लोगों के एड ऑन होने वाले हैं, तो ये याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे आप लोगों के जैसे वोकेशनल कोर्सेज के अंदर अगर आप लोग जाना चाहते हो एंटरप्रेन्योरशिप में, तो उसके लिए भी आपके पास एक लैंग्वेज होना चाहिए, एक डोमेन होना चाहिए, एक जीटी होना चाहिए। अब डोमेन के अंदर क्या होना चाहिए, बायोलॉजी या एग्रीकल्चर आप लोगों के पास होना चाहिए, तब जाके आप लोग इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर कंप्यूटर एप्लीकेशंस के अंदर आप लोग जाना चाहते हो तो इसके लिए जो साइंस का बच्चा है ना उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। कैसे कि सर वो एक लैंग्वेज ले ले, जीटी ले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ले लेगा तो भी अच्छा है, क्योंकि यहां पे बहुत सारे कोर्सेज के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाते हो। तो यहाँ पे क्या हुआ सर, डोमेन के अंदर मैं देखूं तो कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, या आप लोगों के पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है बेटा। आगे अगर मैं बात करूं तो जैसे मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट अगर आप लोग करना चाहते हो तो उसके लिए लैंग्वेज और जीटी इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे क्या है, विकेशनल कोर्सेज चल रहे हैं। मैं आप लोगों के लिए इसलिए मैंने विकेशनल कोर्सेज को भी इसके अंदर एड ऑन कर दिया है, जिससे आप लोगों के दिमाग में एक थिंकिंग आ जाए कि यार हम लोग अगर किसी की चीज को टारगेट कर रहे हैं तो कौन कौन से हमारे पास डोमेन होने चाहिए। आगे देखोगे तो अगर आप लोग फूड प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट के अंदर जाना चाहते हो तो आप लोगों के लिए जीटी रिक्वायर्ड नहीं है, बट आप लोगों के लिए लैंग्वेज और डोमेन रिक्वायर्ड है। डोमेन के अंदर भी आप लोगों को बायोलॉजी और उसी के साथ एग्रीकल्चर आप लोगों के पास होना चाहिए, यानी कि सर 2 डोमेन प्लस एक लैंग्वेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। राइट, सो आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब अगर आप मान लीजिए वोकेशनल क्वालिफिकेशन में आप लोग जाना चाहते हो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के अंदर, तो आप लोगों के पास क्या होना चाहिए सर, एक तो लैंग्वेज होनी चाहिए, सेकंड आपके पास होना चाहिए बायोलॉजी और उसी के साथ बायोटेक्नोलॉजी। ये 2 डोमेन आप लोगों के पास होने चाहिए। ठीक है, अगर ये है तो देन आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो, नहीं है तो फिर नहीं हो। राइट मेरे भाई, आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई। देखो इसने क्लियर कट भी बता दिया, क्या बोला है, 50% ऑफ द स्कोर ऑफ लैंग्वेज टेस्ट एंड स्कोर ऑफ द डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट, फाइनल स्कोर एंड मेरिट 50% ऑफ द स्कोर ऑफ लैंग्वेज टेस्ट एंड स्कोर ऑफ द डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट। ये सारी चीजें आप लोगों की इसके अंदर इंक्लूड करके आप लोगों के सामने दी जाएंगी। तो मेरे भाई क्या समझ में आया आप लोगों को, ये समझ में आ गया है कि सर मोस्ट ऑफ द कोर्सेज को अगर मैं जाना चाहता हूं, बीए के लिए अगर मैं जाना चाहता हूं तो बीए के लिए आप लोगों के पास जीटी और लैंग्वेज मस्ट बी रिक्वायर्ड है। और कोर्सेज के लिए अगर आप लोग जाना चाहते हो तो उसमें बहुत सारे कोर्सेज के लिए डोमेन भी है। तो आप लोग क्या कर सकते हो कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी, उस पर जाके भी विजिट कर सकते हो, वहां आप लोग देख सकते हो कि यार मैं किस चीज को टारगेट कर रहा हूं, क्या उसके अंदर रिक्वायर्ड है चीजें, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर पाओगे। हो सकता है बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सर जिनका डोमेन है, उनका एग्जाम बहुत खराब गया हो। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं बीए करना चाहता हूं लेकिन सर मेरा डोमेन का खराब चला गया, तो मैं किसके लिए चला जाऊं जिसमें जीटी और लैंग्वेज है, मैं उससे एग्जाम देके और जो मेरा स्कोर है उसकी मेरिट कैलकुलेट करवा के मैं उसके अंदर एडमिशन ले लूंगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को बेनिफिट देने वाली है। राइट मेरे भाई, अब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको कैसे इसकी प्रिपरेशन करनी है, तो उसके लिए अड्डा 24/7 सीयूटी आप लोगों के लिए तत्पर हमेशा खड़ा है। यहाँ पे सारे कोर्सेज हैं वो वेल ऑर्गेनाइज्ड है यार। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर जीटी की बात करूं तो जीटी की सबसे बेस्ट फैकल्टी है, डोमेन की बात करें तो डोमेन सबसे अच्छा है, और लैंग्वेज के लिए तो आप लोग जानते ही हो। तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे मिल रही हैं, तो उसके लिए आप लोग एनरोल कर सकते हो और अपनी तैयारी है उसको बेस्ट लेवल पे कर सकते हो। लेकिन मैं एक ही चीज बोलूंगा भाई कि आप लोगों को कम से कम जीटी, लैंग्वेज और उसी के साथ डोमेन जरूर से जरूर बनना है, जिससे आप लोगों की एलिजिबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी बहुत सारी और अलग अलग यूनिवर्सिटीज के लिए। अगर आप लोग ये सोच के बैठे हो कि सर मैं डोमेन ले लेता हूं बस, तो फिर बीएचयू के लिए आप लोग एलिजिबल हो, डीयू के लिए आप लोग एलिजिबल नहीं हो। तो हर चीज में अपना फायदा ढूंढना चाहिए कि सर अगर मेरे को सिर्फ डोमेन लेने से, जीटी लैंग्वेज लेने से अगर मेरा चांसेस इंक्रीज हो रहा है तो मैं उसके लिए जरूर जाऊंगा। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो आप लोगों को क्या करना है, इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अगर आप लोग चाहते हो कि नहीं सर हम लोग तो तैयारी करना चाहते हैं बहुत अच्छे लेवल पे, तो अड्डा 24/7 सीयूटी आप लोगों के लिए हमेशा तैयार खड़ा हुआ है। इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, हमारे जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रीमियम कोर्सेज हैं, प्रीमियम कोर्सेज मैंने क्यों बोला, क्योंकि उन्हीं को पढ़ के आपके जितने सीनियर्स हैं या आपके जितने दोस्त हैं, पड़ोसी अड़ोसी हैं, वो सारे उनकी जो ड्रीम कॉलेजेस हैं उनके अंदर पहुंचे हैं। तो आपको भी उनको पढ़ना है और अपनी तैयारी है उसको करते हुए आगे बढ़ना है। तो आपको क्या जाना है, ऑल दी कोर्सेज पे जाना है। ऑल कोर्सेज पे जैसे ही आप लोग जाओगे तो यहां देखिए अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम यहां पे लगा हुआ है। जैसे ही आप लोग इस पे क्लिक करोगे तो सीयूटी आप लोगों के पास यहां है, तो सीयूटी पे क्लिक करना है। सीयूटी में साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स जिसके भी आप लोग हो उसको आप लोग यहां सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं सिर्फ साइंस का हूं तो साइंस पे क्लिक करूंगा। साइंस में आप लोग जैसे ही क्लिक करोगे तो यहां पे आप लोगों के जो लेटेस्ट बैचेस आते हैं वो सारे के सारे यहां पे आ जाएंगे। मेरे भाई मैं तो एक ही चीज आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग महापैक को सेलेक्ट करें, क्योंकि महापैक यहां पे लिखा हुआ है विद बुक्स। विद बुक्स पे आप लोग जाओगे तो महापैक की विद बुक्स पे जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो यहां पे आप लोगों को बुक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों की आदत होती है कि सर मैं बुक्स के बिना नहीं पढ़ सकता हूं, वो भी आप लोगों के घर पे आ जाएगी और आप लोग उससे पढ़ पाओगे। ऐसा नहीं है कि सर बहुत ज्यादा कोर्स आप पैसा आपको देना पड़ेगा। यहां पे एक चीज याद रखिएगा, क्योंकि यहां पे आप लोगों को पता है कि हम चाहते हैं, हम स्टूडेंट के साथ हमेशा खड़े रहते हैं, तो उनके लिए हम लोग एक ही चीज बोलते हैं कि आप लोगों को यहां पे कूपन कोड जरूर लगाना है, वो है
Y485। ये Y485 आप लोग जैसे ही लगाओगे ना यार, वैसे ही इस कोर्स की प्राइस है वो बहुत कम हो जाएगी। जैसे 6719.20 का आप लोगों को मिलना है, तो मेरे भाई यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है, एक जो कूपन कोड है ना, वो कूपन कोड जरूर लगाना है। नहीं लगाओगे तो आप लोगों का नुकसान होगा, और वो है Y485। ये Y485 लगाओगे, चाहे आप कोई सा भी कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहते हो, किसी भी चीज के अंदर जाना चाहते हो, इसको लगाइए और इसके थ्रू आप लोग परचेस करिए। आप लोगों को अच्छा खासा उसके अंदर डिस्काउंट मिल जाएगा। सबसे ज्यादा डिस्काउंट देने वाला कोड है आप लोगों को ये, राइट मेरे भाई। इसी के साथ इसके अंदर आप लोगों को बुक्स भी मिल रही हैं, जिसको बुक्स को आप लोग घर पे मंगा सकते हो अगर आप लोग महापैक विद बुक्स के साथ जाते हो। प्लस आप लोगों को इसी के साथ टेस्ट मिल रहे हैं, लाइव क्लासेस जो एग्जाम में रिक्वायर्ड है मेरे भाई। यहीं से पढ़ के बहुत सारे स्टूडेंट्स, यार मैं बोलूं 5000 प्लस स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अबव 95% से ज्यादा परसेंटाइल लेके आए हैं, और 99 परसेंटाइल 100 परसेंटाइल लाने वाले बच्चे भी बहुत ज्यादा हैं इन्हीं कोर्सेज को पढ़ के। तो मेरे भाई ऐसा आप लोगों को करना बहुत जरूरी है। जाइए, एनरोल करिए और अपनी तैयारी को अच्छे से करना स्टार्ट कर दीजिए। मान लीजिए अगर आप लोग चाहते हो कि नहीं सर हम लोग तो कॉमर्स के हैं, तो बेटा कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स वाले भी जा सकते हैं। इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले अड्डा 24/7 पे जाना है, ऑल दी कोर्सेज अंडर ग्रेड पे जाना है। यहाँ पे आप लोगों का CUT लिखा हुआ है, कॉमर्स के हैं आर्ट्स के हैं जिसके भी आप लोग जाइए, यहाँ पे हैं तो कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स पे जाइए। जितने भी हमारे लेटेस्ट बैचेस होते हैं बेटा, वो सारे के सारे यहाँ पे आप लोगों को मिलते रहते हैं। तो आप जाओगे वहां पे, आप लोगों को एनरोल करना है। जैसे मान लीजिए आप लोग ये हमारा लेटेस्ट बैच है, इसके अंदर एनरोल करना चाहते हो तो क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को नीचे आना है। जैसे ही नीचे आओगे तो यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करना है, और बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आप लोगों को कूपन कोड लगाना है, वो है Y485। Y485 लगाते ही आप लोगों का ये कोर्स है उसकी प्राइस रिड्यूस हो जाती है। जैसे ये पहले कोर्स कितने का था, 6000 का था, लेकिन अब 4799.20 में आप लोगों को मिल रहा है। यानी कि सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये कूपन कोड जो है ना यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। याद रखिए कौन सा है, Y485। ये लगाइए और अपनी लाइफ है उसके अंदर आगे बढ़िए, और अपनी ड्रीम कॉलेज है उसकी तरफ एक कदम आगे बढ़ा दीजिए। आई होप कि जितनी इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दी BHU के बारे में, वो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहने वाली है। और अब आप लोग जगह जगह नहीं भटकोगे अपनी तैयारी के लिए, और बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि सर मुझे क्या लेना जरूरी है अगर मैं किसी कोर्स के लिए जाना चाहता हूं तो। आई होप ये इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए यूजफुल रहे। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल। अगर आपके कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म दे रखा है, उस पर आप लोग क्लिक करिए, उसको फिल कर दीजिए। मैं आप लोगों से बातचीत करूंगा, डायरेक्ट कनेक्ट करूंगा, और आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूं। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश इसी उत्साह के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।